नमस्कार दोस्तों, मैं बलदेव आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने YouTube मंच पर। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश में जहां 10 सीटों पे विधानसभा उपचुनाव होना था, वहीं पे एक सीट पे उपचुनाव नहीं होगा, अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर। और 9 सीट में से कौन कौन सी सीट हैं जिन पे उपचुनाव होने वाला है, उन 9 के 9 सीटों पे हम सटीक सर्वे बताने वाले हैं कि कौन सी पार्टी कितना वोट पा सकती है और किस पार्टी का जनाधार अच्छा खासा है और कौन सी पार्टी वहां बेहतरीन प्रदर्शन करके अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए एक मजबूती स्थिति बनी है, एक मजबूत स्थिति बनाई हुई है। तो हम एक एक करके सभी की बात करेंगे, जितने 9 की 9 सीट हैं, 9 की सीटों में बताएंगे किस समाजवादी पार्टी किस पे ज़्यादा उसका प्रभाव है और बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी कौन सी सीट जीतने में सक्षम रहेगी। वहीं पे मायावती यानी कि बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती किस पार्टी पे अपने मजबूत प्रत्याशी उतारी हैं जो कि अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखेंगे। मैं सभी पार्टियों का एक एक करके विश्लेषण करते हुए उनके प्रत्याशियों का नाम और किस सीट पे कितनी मजबूती है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाला, उनमें से जो हॉट सीट थी वो 2 सीट थी, एक करहल और एक अयोध्या की मिल्कीपुर सीट। हालांकि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव नहीं होगा इस समय, उसको पेंडिंग में रखा गया है क्योंकि उस सीट पर याचिका लगा है और याचिका लगाने वाले कोई और नहीं, भाजपा के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ हैं। हालांकि ये याचिका वापस लेने के लिए कोर्ट गए हैं। अगर वो याचिका वापस आती है तो इस पर चुनाव आयोग विचार करेगा। अयोध्या के बाद करहल सीट हॉट सीट इसलिए है कि ये समाजवादियों का गढ़ माना जाता है। अब यहाँ से जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं वो हैं तेज प्रताप यादव अखिलेश यादव के भतीजे हैं, लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं। इनको एक बार फिर से मौका दिया गया, हालांकि ये एक बार सांसद भी रह चुके हैं पूर्व में, तो ये पुराने राजनेता के तौर पर यहाँ हैं, नए नहीं हैं, एक बार चुनाव लड़ चुके हैं और जीते भी हैं। अब यहाँ पे जो करहल विधानसभा सीट है यहाँ पे ज़्यादा यादव मतदाता हैं, लगभग 1,20,000 से 1,40,000 के आसपास यादव मतदाता हैं, 2-4 हज़ार इधर उधर हो सकता है, यानी कि 55% यहाँ पे ओबीसी मतदाता हैं और 20% सवर्ण है, 20% अनुसूचित है, 5% यहाँ पे मुस्लिम मतदाता हैं। तो यहाँ की जो सीट है अब समाजवादी पार्टी का, तो यहाँ पे अपना प्रत्याशी उतार दिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहाँ पे अभी नाम नहीं घोषित किया गया, लेकिन जहाँ तक ये उम्मीद लगाई जा रही है, जहाँ तक ये जिनका नाम आगे चल रहा है, उसमें संघमित्रा मौर्य को यहाँ पे चुनाव लड़ाया जा सकता है। या फिर सूत्रों से ये पता चलता है कि सुब्रन यादव जो समाजवादी पार्टी से 4 बार विधायक रह चुके हैं, उनको टिकट न मिलने के कारण से हो सकता है भाजपा अपने में मिलाकर उनको वहाँ से टिकट दे दे। वैसे तो अगर सुब्रन नहीं जाते हैं सुब्रन यादव, तो वहाँ से किसी शाक्य मौर्य या पाल को वहाँ चुनाव लड़ाया जा सकता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और दूसरी सीट है सीसमऊ सीट। इरफान सोलंकी यहाँ से विधायक थे और उनका सदस्यता रद्द कर दी गई उनकी, तो इस समय उनकी पत्नी नसीम सोलंकी को यहाँ से अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। हालांकि इरफान सोलंकी यहाँ से पुराने कई बार विधायक भी रह चुके हैं, तो यहाँ पे समाजवादी पार्टी को करहल से जीत लग रही है कि जीत यहाँ पे इनकी भी हो सकती है और सीसमऊ, ये 2 सीट समाजवादी पार्टी जीत सकती है थोड़ी सी अगर अच्छे से मेहनत कर लेगी तो। वहीं अगली सीट आती है फूलपुर से मुस्तफ़ा सिद्दीकी को टिकट मिला है। मुस्तफ़ा सिद्दीकी 2 बार यहाँ से हार भी चुके हैं। मुस्तफ़ा सिद्दीकी 2022 में भी लड़े थे, यहाँ से हार का सामना करना पड़ा। यहाँ पे पटेल बहुल क्षेत्र है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की मजबूत यहाँ स्थिति नहीं दिख रही है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी अपना कमल खिला सकती है, जो हकीकत है मैं वही बता रहा हूँ, बाकी समय बताएगा, वहाँ के वोटर बताएंगे, मत जब वहाँ गिना जाएगा तब वहाँ पता चलेगा क्लियर कौन है। और अगली सीट यहाँ पे है कटेहरी से लालजी वर्मा की पत्नी शोभा देवी वर्मा यहाँ से प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी की। यहाँ से इनकी भी जीत लगभग तय मानी जा रही है अगर अंदरूनी विरोध न हुआ तो पार्टी के अंदर। वहीं पे मझवा विधानसभा सीट है जहाँ से डॉक्टर रमेश बिंद की बेटी डॉक्टर ज्योति बिंद को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया। हालांकि डॉक्टर ज्योति बिंद लगभग 25 से 27 वर्ष की बताई जा रही हैं, बहुत कम उम्र की हैं और राजनीति में नए चेहरे हैं। हालांकि इनके पिता रमेश बिंद 4 बार यहाँ से 3 से 4 बार बसपा के विधायक रह चुके हैं, तो यहाँ पे भी इनकी अच्छी मजबूती है, इनकी खास मजबूती यहाँ पे दिख रही है। वहीं पे जो समाजवादी पार्टी की सबसे ज़्यादा मजबूत स्थिति दिखाई दे रही है वो है कुंदरी की विधानसभा, जहाँ पे 60% मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और 40% में हिंदू हैं। अब हिंदू में दलित भी हैं और पिछड़ा समाज भी है और सवर्ण भी हैं। तो वहाँ से कुंदरकी से एक इतिहास रहा है कि समाजवादी पार्टी लगातार कई पंचवर्षीय से वहाँ से चुनाव जीतती आ रही है। तो ये मैं
आपको जो बताया, ये इतने तक समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए। इनमें से कई सीटों पे बसपा ने प्रत्याशी भी उतारा है और भारतीय जनता पार्टी अभी खोज रही है कि इन प्रत्याशी को उतारा जाए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में टिकट पाने वालों की काफ़ी लंबी लाइन लगी है। अब इन सीटों को लेकर आपकी क्या राय है? अगर आप वहाँ के रहने वाले हों या उत्तर प्रदेश के कहीं से रहने वाले हों, आप अपना विचार जरूर बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।